everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. Okay, so till 17 we already completed. Okay, 17 पॉइंट तक हमने कर लिया था, शायद परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न था. ओके, सो आज हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे. क्या होता है बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही अकाउंट्स के. ओके, 17 तक हमने कर लिया था. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 18. सो फर्स्ट वन इज बिल या इनवॉइस. क्या कह रहा है? व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स टू अ बायर ऑन क्रेडिट ही प्रोवाइड्स अ सेल्स इनवॉइस विद द डिटेल्स ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट. देखो क्या कह रहा है, जब भी कोई बायर होता है अगर उधार पे गुड्स खरीदता है, क्रेडिट मतलब उधार पे, जब भी कोई बायर अगर उधार पे गुड्स खरीदता है तो सेलर उसको क्या देता है? एक तरह का बिल देता है, एक तरह का इनवॉइस देता है, जिसपे सारा आपका मेंशन रहेगा कि बायर ने कितने का माल खरीदा, किस टाइम खरीदा, किस डेट को खरीदा, और टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है. टर्म्स ऑफ पेमेंट इन द सेंस कि वो कैश से पे करेगा या क्रेडिट कार्ड से पे करेगा इन फ्यूचर, जब भी वो पे करेगा तब. सो बायर जब क्रेडिट पे खरीदता है तो हम बिल या इनवॉइस करते हैं. और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कैश में खरीदता है बायर, अगर कैश में खरीदता है तो उसे हम क्या देते हैं? उसे हम वाउचर देते हैं. ओके, तो होप सो दिस वन इज क्लियर टू यू. अगर क्रेडिट पे खरीदेगा तो बिल इनवॉइस, और अगर कैश पे खरीदेगा तो रिसिप्ट देंगे या वाउचर देंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट क्या कहता है? A credit note is recorded by the seller when goods sold by him are returned to him/her by the buyer. Credit note क्या होता है? जब सेलर ने कोई गुड्स खरीदा, ठीक, सॉरी, सेलर ने जब कोई गुड्स आपको बेचा और वो गुड्स अगर आपके पास वापस आ गया, when the goods sold by him are returned to him by the buyer, जब बायर ने गुड्स खरीदा सेलर से और गुड्स खरीदने के बाद अगर वो रिटर्न कर रहा है सेलर को वापस, तो वो क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है. इसको हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न भी कहते हैं एक तरह से, सेल्स रिटर्न. ठीक है, हमने सेल्स रिटर्न, मैंने माल बेचा और वही माल मुझे वापस मिल गया, तो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न. एक तरह का सेल रिटर्न हो गया, मतलब बेच के वापस हमको वो प्रोडक्ट या वो आइटम वापस हमको मिल गया, दैट इज सेल्स रिटर्न. उसे क्या क्रेडिट नोट भी कहते हैं. अ क्रेडिट नोट इज रिकॉर्डेड बाय द सेलर. सेलर रिकॉर्ड करता है इसको जब गुड्स उसके पास वापस आ जाता है. बेचा हुआ माल जब सेलर के पास वापस आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट कहते हैं. इट कंटेन डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, द बायर डिटेल्स एंड ऑल्सो द अमाउंट. इसलिए इसको नोट कहते हैं क्योंकि उस नोट में सब डिटेल आपका रहता है कि गुड्स, कितना गुड्स आपको रिटर्न किया है. फॉर एग्जाम्पल आपको 1/4 गुड्स रिटर्न किया है या पूरा गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स का डिटेल रहेगा, बायर का डिटेल रहेगा, किस टाइम वो आपको रिटर्न किया है, कितना माल आपको रिटर्न किया है, कितने पैसे का माल आपको रिटर्न किया है, एंड ऑल्सो द अमाउंट. ओके, सो इसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट कहते हैं. अ क्रेडिट नोट इज इवन यूज्ड बाय द बैंकिंग सेक्टर. इट इज इशूड टू द अकाउंट होल्डर व्हेन अ सर्टेन अकाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट. एक और यूज होता है क्रेडिट नोट का, मैंने यहाँ लिख दिया है. बैंकिंग में भी इसे यूज करते हैं. जब भी कोई अकाउंट होल्डर अपना अकाउंट डिपॉजिट करता है बैंक में, उसका अमाउंट जब क्रेडिट हो जाता है उसके अकाउंट में, तो उसको एक तरह का नोट मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट आपका अकाउंट्स में भी यूज होता है एंड क्रेडिट नोट आपका बैंकिंग सेक्टर में भी यूज होता है. ओके, सो होप सो दिस क्रेडिट नोट इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेबिट नोट. डेबिट नोट क्या होता है? सिमिलरली जैसे बेचा हुआ माल वापस आ गया उसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं, उसी तरह से ये उसमें सेलर रिकॉर्ड करता था, बट इसमें क्या बायर रिकॉर्ड करेगा. जब बायर उन्हीं गुड्स को खरीद के सेलर को रिटर्न कर देगा तो उसे हम कहते हैं डेबिट नोट. उसमें सेलर को रिटर्न करता था बट सेलर रिकॉर्ड करता था, इसमें बायर रिकॉर्ड करेगा. ओके, रिटर्न तो होगा सेलर को क्योंकि गुड्स तो सेलर से ही खरीदा जाता है ना, तो रिटर्न तो होगा सेलर को, बट रिकॉर्ड इसमें कौन करेगा? बायर. एंड इन द केस ऑफ क्रेडिट नोट रिकॉर्ड कौन करता था? सेलर. ओके, ध्यान रखना. A debit note is recorded by a buyer when goods purchased by them are returned to the seller. जो गुड्स बायर ने खरीदा है, ठीक है, वो सेलर को वो रिटर्न कर रहा है बायर, तो हम उसे क्या कहेंगे? डेबिट नोट. उसमें बायर क्या बनाएगा? डेबिट नोट बनाएगा. ठीक है, वही गुड्स का डिटेल रहेगा आपका, कितने टाइम आपको वापस दे रहा है, सारा उसमें अमाउंट से ले करके सब कुछ उस पर मेंशन रहेगा आपके डेबिट नोट में.
सिमिलरली जैसे क्रेडिट नोट में मेंशन रहेगा, सिमिलरली डेबिट नोट में भी मेंशन रहेगा। ओके, नरेशन क्या होता है? अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर हम छोटे वे में अगर हम उसको एक्सप्लेन करते, ब्रीफ वे में अगर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है एक एंट्री मैंने यहाँ बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो नीचे जो हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा, ये जो छोटा स्टेटमेंट है मेरा, ब्रीफ स्टेटमेंट, इसे ही हम क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे। ये हमारा किसमें यूज होता है? जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो उसमें हम नरेशन नीचे में लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंपल जर्नल एंट्री। A journal entry in which one account is debited and one account is credited। वैसी जर्नल एंट्री जिसमें एक अकाउंट को डेबिट किया गया, एक अकाउंट को क्रेडिट किया गया, उसे हम कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। फॉर एग्जांपल मैंने जो यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये क्या है मेरा? ये सिंपल जर्नल एंट्री। क्यों? क्योंकि इसमें एक अकाउंट इसमें डेबिट किया, एक अकाउंट इसमें क्रेडिट किया है, क्रेडिट टू लिखते हैं। ओके, और डेबिट दिया। ओके, तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, sold goods to Akash Enterprises on credit ₹10,000 on 30th April। ओके, 30 अप्रैल को क्या हुआ? आकाश एंटरप्राइज को गुड्स बेचा गया उधार पे। कब? 30th अप्रैल को बेचा गया। तो हम इसमें क्या एंट्री बनाएंगे? आकाश एंटरप्राइजेस, डेट तो वही अप्रैल 30 लिखाएगा। आकाश एंटरप्राइज डेबिट, न्यू आकाश एंटरप्राइज को दे रहे हैं इसलिए वो डेबिट होगा। ओके, और क्या कर रहे हैं? उससे सेल कर रहे हैं तो सेल क्रेडिट होगा। तो इसमें क्या है मेरा? एक को डेबिट किया एंड द नेक्स्ट वन इज क्रेडिटेड। अगर एक को डेबिट करेंगे तो दूसरा क्रेडिट हुआ। तो ये मेरा क्या? सिंपल जर्नल एंट्री जहाँ पे एक अकाउंट डेबिट होता है एंड द नेक्स्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड। 10,000 10,000। ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड मतलब क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, जिसमें हम कंबाइन करके लिखते हैं। ओके, so a journal entry in which more than one debit account, more than one credit account is termed as compound journal entry। जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा डेबिट अकाउंट भी हो सकते हैं, या जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा हमारे क्रेडिट अकाउंट भी हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑन 30th April मेड अ पेमेंट ऑफ ₹30,000 टूवर्ड्स टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल के लिए क्या है मेरा? 30,000 है। ओके, 10,000 स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए मेरा कितना है? 10,000। एंड 10,000 टूवर्ड्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या है? 10,000। तो इसमें जो हम एंट्री बनाएंगे, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट 30,000, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 10,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश, क्योंकि मेरा कैश में पेमेंट कर रहे हैं हम, तो टू कैश मेरा होगा 50,000। ओके, 50,000, 30 10 40 प्लस 10 50। सो इसमें ये जो एंट्री जो हुई है, मतलब एक से ज़्यादा डेबिट अकाउंट बन रहे हैं ना, टेलीफोन बिल भी का अकाउंट बनेगा, स्टेशनरी का अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट। तो ये सबको क्यों हम डेबिट? क्योंकि पैसा मेरा जा रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी मेरा पैसा जा रहा है, स्टेशनरी में भी जा रहा है, टेलीफोन बिल में भी जा रहा है, और किस रूप में जा रहा है? कैश के रूप में जा रहा है। ओके, सो इसलिए हम ये जो 3 अकाउंट जो बनाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड जर्नल एंट्री। और जहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट होगा, दैट इज where there is only one debit and where there is only one credit, then that is termed as a simple journal entry। बट अगर एक या एक से ज़्यादा होंगे, 2 3 4 जितने भी होंगे, that is termed your compound journal entry। okay, so that's all for today। hope so you like this lecture। और अगर पसंद है then please do like, share and subscribe। okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।